बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। पहलगाम हमले का जवाब देने के लिए नरेंद्र मोदी ने अपनी फौज को हमले की इजाज़त दे दी है और इस वक्त भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इख्तियार फायरिंग का सिलसिला जारी है और पाकिस्तानी फोर्सेस ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। किस तरह उनकी दौड़ें लगा दी और किस तरह उनके मोर्चे तबाह कर दिए, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के हवाले से एक पूरी कौम को अहम पैगाम दिया है और इस हवाले से एक मशवरा भी दिया है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा भारत के सिखों का जंग की सूरत में पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान और कहा कि पाक फौज के साथ मिलकर भारतीय फौज से लड़ेंगे, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा भारत में एक वाकया हुआ कि एक शख्स ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया तो हजूम ने उसे पकड़कर इतना तशद्दुद किया, मारा कि वो हलाक हो गया, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा इंडियन फौज का अब ये हाल हो गया है कि उन्होंने एक मोची को गिरफ्तार कर लिया इस इल्जाम के साथ कि इसकी वजह से हिंदुस्तान की कौमी सलामती को खतरा है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा DGISPR और इसहाक डार की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, अब तक की क्या सूरत हाल है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नरेंद्र मोदी की बात करेंगे। देखिए जी, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में हुआ उसको तकरीबन 7-8 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन इतना लंबा टाइम गुजरने के बावजूद और इसका इतना बड़ा रिएक्शन देने के बावजूद, इतनी पाबंदियां लगाने के बावजूद, गैर कानूनी काम करने के बावजूद हिंदुस्तान आज तक कोई एक सबूत भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं दे सका कि पहलगाम का जो वाकया हुआ उसमें पाकिस्तान मुलव्वस था या पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी की गई। जबकि पाकिस्तान के पास बहुत सारे सबूत मौजूद हैं कि वो जो ऑपरेशन हुआ वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसका हकीकत के साथ कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। वो जो कुछ भी किया वो मोदी सरकार ने गलत तौर पर किया, झूठ पर मबनी किया और आज खुद किया, क्योंकि 7-8 रोज गुजरने के बावजूद कोई एक सबूत भी अभी तक सामने नहीं आ सका। और इसके साथ साथ बहुत बड़े बड़े और भी ग्राउंड्स पाकिस्तान के पास मौजूद हैं कि अगर वो एक ऑपरेशन दहशतगर्दी का हुआ इसमें 26 अफराद की हलाकत हो गई तो आज तक किसी एक मरने वाले शख्स को मीडिया के ऊपर क्यों नहीं दिखाया गया या उसके किसी वारस को क्यों नहीं दिखाया गया, किसी का इंटरव्यू क्यों नहीं चलाया गया। अगर एक ऑपरेशन हुआ उसमें लोगों की हलाकत हुई तो जो उस ऑपरेशन में जान की बाजी हार गए वो लोग कौन थे, उनका किस मजहब के साथ ताल्लुक था, किस शहर के साथ ताल्लुक था, किस मुल्क के साथ ताल्लुक था, कुछ पता नहीं। और यह भी कहा जाता है कि उस ऑपरेशन में 17 अफराद जख्मी हुए तो आज तक किसी एक जख्मी का भी इंटरव्यू सामने क्यों नहीं आया, इसकी वजह क्या है। अगर कोई एक जख्मी भी मंजर आम के ऊपर आता तो वो कम से कम बताता कि ये तमाम तर वकूआ क्या था। इसके अलावा हिंदुस्तान ने अलेज किया कि फलां और फलां मियां बीवी को वहां पर मार दिया गया, लेकिन बाद में उन्होंने टीवी के ऊपर आकर या सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए ये कहा कि हमें नहीं मारा गया, हम बिल्कुल जिंदा हैं। ये इंडिया का मीडिया बिल्कुल गलत बयानी कर रहा है और झूठ बोल रहा है। इसके अलावा ऑपरेशन के फौरी बाद तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर एक FIR का अंदराज हो गया जो कि मुमकिन नहीं था, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब हिंदुस्तान ने उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दिया, आल्दो कि उसके पास ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं था, नहीं है और कभी भी नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान का पहले दिन से यह मौकफ है कि वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, उसका हकीकत के साथ कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। उसके बाद हिंदुस्तान ने मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां लगाना शुरू कर दी और सबसे बड़ा उसने जो गैर कानूनी काम किया जिससे वो नहीं कर सकता था, उसने सिंध तास मुआहदे को खत्म कर दिया या उसे वक्ती तौर पर मुअत्तल कर दिया। हालांकि वर्ल्ड बैंक उसमें गारंटर है और यह मुआहदा कोई एक मुल्क अपनी मर्जी के साथ मुअत्तल नहीं कर सकता। उसने गलत किया और गैर कानूनी काम किया। उसके बाद पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से जवाब दिया, मतलब जिस तरह का हिंदुस्तान की तरफ से रिएक्शन आया था, पाकिस्तान ने सबसे पहले तो यह मौकफ अपनाया कि हम दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं, पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी का शिकार है, लिहाजा हम कभी भी दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं कर सकते, ये जो हुआ ये काबिल अफसोस है।
اور जिस तरह का रद्द अमल हिंदुस्तान ने दिया उसी तरह का मिलता जुलता रद्द अमल पाकिस्तान की तरफ से भी आया। इसमें बहुत सारे लोगों को जो हिंदुस्तान में पाकिस्तानी मौजूद थे उन्हें तकलीफ का सामना करना पड़ा, जो पाकिस्तान में इंडियन मौजूद थे उन्हें तकलीफ का सामना करना पड़ा। लेकिन चलें, उसके साथ साथ पाकिस्तान ने एक पैगाम ये भी दिया कि हम बिल्कुल तैयार हैं, अगर आपने कोई शरंगेजी करने की कोशिश की तो आपको उसका तगड़ा जवाब मिलेगा, लिहाजा जो कुछ भी करना सोच समझ कर करना। उसके साथ साथ पाकिस्तान ने इंटरनेशनल दुनिया को एक पैगाम दिया कि ये जो वकुआ बनाया गया है इसका पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, ये एक साजिश है, एक प्लानिंग है, झूठ पर मबनी एक कहानी है। लिहाजा हम खुद को पेश करते हैं और पूरी दुनिया को हम ये कहते हैं कि कोई भी मुल्क दरमियान में सालसी का किरदार अदा करने के लिए आ जाए और इस सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर ले, क्योंकि हम जंग नहीं चाहते। हम अमन पसंद लोग हैं, लेकिन अगर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन हम खुद को पेश करते हैं कि कोई भी मुल्क दरमियान में आए और इस सारी सूरत हाल को देखे, इन्वेस्टिगेट करे, ताकि बात क्लियर हो सके और हिंदुस्तान का झूठ वाज़ेह हो सके। लेकिन हिंदुस्तान ने आज तक ना तो इस वाक़े के हवाले से कोई सबूत पेश किया और ना ही आज तक पाकिस्तान की उस पेशकश का कोई जवाब दिया कि जिस तरह से पाकिस्तान ने कहा कि कोई भी मुल्क सालसी का किरदार अदा करे। लेकिन हिंदुस्तान अगर ये समझता था कि उसके मुल्क में कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई है तो वो टेबल के ऊपर आ सकता था और सबूत पेश कर सकता था, लेकिन चूंकि उसके पास कोई सबूत मौजूद नहीं है, वो इस वक्त शरंगेजी पे उतरा हुआ है, बदमाशी और गुंडागर्दी पे उतरा हुआ है और उसको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहा है अपनी सिर्फ एक मकसद के हसूल के लिए, और वो मकसद सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मकसद है, वोट हासिल करना मकसद है, पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी करना मकसद है, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा करना मकसद है। और इस वक्त मोदी का दिमागी तवाज़न खराब हो चुका हुआ है और वो इस हद तक आ चुका है कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाहता है, हालांकि उसको पता है कि वो इस काबिल नहीं है। हिंदुस्तान की फौज पाकिस्तान से नहीं लड़ना चाहती, लेकिन इसके बावजूद जंग हिंदुस्तान की फौज के ऊपर मुसल्लत की जा रही है और उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ लड़ाई करें। लेकिन हिंदुस्तान की फौज चूंकि लड़ना नहीं चाहती, उनके एक लेफ्टिनेंट जनरल ने कल तमाम सूरत हाल से आगाह किया और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उसे ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। अब एक तरफ हिंदुस्तान का ये आलम है कि वो कोई ना कोई शरारत करने पे लगे हुए हैं, बल्कि पहली बात तो ये है कि वो खुद बुखलाहट का शिकार हैं, उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा कि उन्होंने करना क्या है। हिंदुस्तान के ही त्यारे ने एक मिसाइल या एक बम अपनी ही आबादी के ऊपर फेंक दिया और वहां पर मकानों को नुकसान पहुंचा, लोग जख्मी हुए, कुछ लोग मारे गए। अब हिंदुस्तान की फौज का ये आलम है कि ये आपस में लड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। इनकी औकात ये है कि पाकिस्तान के साथ ये लड़ नहीं सकते और ये लड़ना चाहते भी नहीं। कल का ही एक वाकया है कि इनके बॉर्डर के ऊपर 2 यूनिट आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 5 सिख हलाक हो गए फौजी। अब नरेंद्र मोदी ने तमाम ऑफिशियल्स के साथ कल मीटिंग की है, जिस तरह से इनकी बहरी फौज है, बर्री है, नेवी है, वट तमाम के साथ मुलाकात की और उन्हें गो हेड दिया और ऑपरेशनल आज़ादी दे दी। मतलब कि नरेंद्र मोदी की तरफ से ये इजाज़त दे दी गई है कि अब वापसी का कोई इम्कान नहीं है, अब आपको इजाज़त है कि आप पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दें। अच्छा, ये अब मोदी की इंटेंशन तो बिल्कुल क्लियर है, पाकिस्तान के सामने तो कोई भी ऐसी बात छुपी हुई नहीं है, बल्कि इस हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब ने भी तकरीबन 2-4 दिन पहले ये स्टेटमेंट दे दी थी कि हिंदुस्तान के इरादे फिलहाल ठीक नहीं लग रहे और आइंदा 2 से 4 रोज बड़े अहम हैं और हो सकता है कि शायद हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो जाए। और साथ ही हिंदुस्तान को ये पैगाम भी दे दिया कि अगर तुमने इस तरह की हरकत की तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी फोर्सेस, हमारी फौज बिल्कुल तैयार बैठी है, तो आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके साथ साथ अता तारट ने भी ये बात क्लियर कर दी कि इंटेलिजेंस की तरफ से ये रिपोर्ट है कि आइंदा 24
से 36 घंटे ज्यादा अहम है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है। अच्छा, ये तमाम तर सूरत हाल के बाद सबसे पहला काम तो ये हुआ कि भारत ने मकबूजा कश्मीर के अंदर अपने राफेल त्यारे हवा में वो उड़ा दिए और वहां पर उसने गश्त करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही पाकिस्तान की एयरफोर्स को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने भी अपने लड़ाका त्यारे हवा में उड़ा दिए और हिंदुस्तान को अपनी मूवमेंट से ये पैगाम दिया कि आपने अगर कोई शरअंगेजी करने की कोशिश की या आपने कोई शरारत की, क्योंकि हिंदुस्तान बेसिकली एक शरारती मुल्क है, ये छोटी छोटी हरकतें करके बेसिकली वो शरारतें कर रहा है, उसको पैगाम दिया कि अगर तुमने कोई हरकत की तो तुम्हें मार गिराएंगे। तो हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने जैसे ही देखा कि पाकिस्तान की एयरफोर्स एक्टिव हो चुकी है और उसके त्यारे हवा में घूम रहे हैं और वो किसी भी वक्त इंडियन त्यारों को टारगेट कर सकते हैं, तो वो फौरी तौर पर वहां से दुम दबाकर भाग गए और अपनी जान बचा ली। तो जैसे ही ये वाकया हुआ उसके बाद भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर शरारतें करना शुरू कर दी और वहां पर बिला इश्तियाल फायरिंग करनी शुरू कर दी। तो उसके जवाब में पाकिस्तानी फौज ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। जैसे ही पाकिस्तान की फोर्सेस की तरफ से गोलियां चलाई गई, देखिए ये कोई अभी जंग की बड़ी सूरत हाल पैदा नहीं हुई है, अभी छोटी छोटी शरारतें हो रही हैं, छोटी छोटी इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयां हो रही हैं। तो जैसे जैसे, क्योंकि देखें पाकिस्तान इसमें अभी तक कोई भी पहल नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल वक्त के साथ साथ डेवलप होती जा रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान उसका जवाब दे रहा है। तो जैसे ही कंट्रोल लाइन के ऊपर हिंदुस्तान की फौज की तरफ से छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया, फायरिंग की गई, तो इसके नतीजे में पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से उसका जवाब दिया। तो हिंदुस्तान के कुछ फौजी वहां पर मर गए, जहन्नुम वासर हो गए, और कुछ फौजी वहां से भाग गए, उनके मोर्चों को भी पाकिस्तानी फोर्सेस ने तबाह कर दिया। तो ये अब आप अंदाजा कर लें कि इनकी लड़ने की औकात भी नहीं है, ये लड़ना भी नहीं चाहते, ये बौखलाहट का भी शिकार हैं और एक वाक़े को बहाना बनाकर ये छोटी छोटी शरारतें भी कर रहे हैं और इनके इरादे पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के भी हैं, लेकिन इनकी एयरफोर्स भाग जाती है। इनके फौजी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जब इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं तो वो भी दुम दबाकर भाग जाते हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं। अच्छा, अब भारत का ये आलम हो गया है कि उन्होंने एक मोची को गिरफ्तार कर लिया कि ये बंदा कौमी सलामती के लिए खतरा है। इस हवाले से DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की जन्म से पाकिस्तान में सरहद पार दहशतगर्दी का नेटवर्क पूरी दुनिया के सामने बेनकाब होने के बाद भारतीय हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई और अपनी नाकामियों का मलबा अपने ही शहरियों पर डालना शुरू कर दिया। जराये के मुताबिक भारतीय हुकाम ने मुल्क की सबसे बड़ी पटिंडा छावनी में 7-8 साल से काम करने वाले मोची सुनील कुमार को गिरफ्तार कर लिया। रिपब्लिक टीवी के मुताबिक सुनील कुमार को भारतीय हुकूमत ने कौमी सलामती को खतरे में डालने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। भारतीय हुक्काम ने सुनील कुमार को हसास मालूमात शेयर करने और पाकिस्तानी हैंडलर से राब्ता बरकरार रखने के शुबे में गिरफ्तार किया है। यानी अब आप इनकी बौखलाहट का अंदाजा कर लें कि अब एक मोची उनकी कौमी सलामती के लिए खतरा बना हुआ है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा, इसके साथ साथ इन्होंने कुछ दिन कबल, यानी कि पहलगाम का वाक़या होने के बाद, इन्होंने कंट्रोल लाइन के ऊपर हिंदुस्तान ने ये ऐलानात करवाए कि जी अपनी अपनी फसलों की कटाई कर लें, आपको 2 दिन का टाइम दिया जाता है। इसका मतलब ये था कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हालात कुछ भी हो सकते हैं। तो अब एक दफ़ा फिर से लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ऐलानात करवाए जा रहे हैं कि आप अपने अपने काम समेट लें, अपनी फसलों को समेट लें और अपने घरों को खाली कर दें, यहाँ से निकल जाएं, वगैरह वगैरह। ये तमाम तर सूरत हाल ये पैगाम देती है कि हिंदुस्तान के इरादे ठीक नहीं हैं और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने फौज को गो हेड दिया है, इससे भी ये बात साबित होती है कि हिंदुस्तान के इरादे ठीक नहीं हैं। तो हिंदुस्तान जो कुछ कर रहा है उसके बारे में सब कुछ पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज को, पाकिस्तान की फौज को पता है और उन्हें बड़ा क्लियर कट पैगाम दिया गया है कि आप ये गलती मत करना, क्योंकि जंग किसी मसले का हल नहीं होता। हम अमन चाहते हैं लेकिन जंग ना करना हमारी कमजोरी नहीं है। अमन का ख्वाह होना हमारी, ये आप इसको कमजोरी मत समझें। अगर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई तो फिर हिंदुस्तान को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा।
अच्छा जी, सेनेटर अली जफर साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है तो उन्होंने इमरान खान का एक पैगाम दिया है। इस हवाले से खास तौर पर जो पैगाम दिया वो ये था कि पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद हो जाए और ये वो ऐसा टाइम है कि हमें मुत्तहिद होना चाहिए। देखिए, अभी तक तो इमरान खान साहब के ऑफिशियल किसी भी अकाउंट से पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो हालिया मामलात और कशीदगी चल रही है, इस हवाले से कोई भी ट्वीट नहीं की गई, कोई भी पोस्ट नहीं लगाई गई। लेकिन अब एक सेनेटर अली जफर साहब की तरफ से ये पैगाम आया है कि ये इमरान खान साहब का ये कहना है कि पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद हो जाए। हम इंडिया के खिलाफ उसी सूरत में जंग लड़ सकते हैं और उसी सूरत में हम जंग जीत सकते हैं जब हम मुत्तहिद होंगे, हम यकजान होंगे। तो सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये चाहिए कि जहां पर इमरान खान साहब का ये पैगाम है तो इन्हें पाकिस्तानी फौज के साथ खड़ा होना चाहिए। देखिए, सियासी मामलात, सियासी इख्तलाफात एक अलग बात है कि आप फौज के ऊपर इल्जामात लगाते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं, उनके खिलाफ ट्रेंड चलाते हैं, लेकिन अब ये टाइम मुत्तहिद होने का है। अब ये काम, ये वक्त लड़ाई झगड़ा करने का, ये एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने का नहीं है। इमरान खान साहब की तरफ से जो पैगाम दिया गया है वो बिल्कुल सही है कि अब पूरी पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद हो जाना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि फार्म 47 की हुकूमत को हम नहीं मानते, लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ हम मुत्तहिद हैं। सेनेटर अली जफर साहब ने यह भी कहा कि इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जाए और उसमें इमरान खान साहब को भी बुलाया जाना चाहिए। चले, ये बात मैं समझता हूँ किसी हद तक ठीक है, क्योंकि नेशनल लेवल का इशू है और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। तमाम सियासी जमातों को मुत्तहिद होकर, मिलकर इस सारे मामले के ऊपर सोच विचार करनी चाहिए और प्लानिंग करनी चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता इस तरह की कोई सूरत हाल बन जाए तो हिंदुस्तान के साथ भरपूर तरीके से टकरा जाना चाहिए। अच्छा जी, सिखों की तरफ से भी एक अनाउंसमेंट आई है। उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान ने गलती की और पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की तो ये उसकी आखिरी जंग होगी, हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा और उसके सारे के सारे फौजी मर जाएंगे। सिखों ने ये भी हिंदुस्तान की फौज को पैगाम दिया है कि हम आपके साथ नहीं हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं। अगर आपने जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो हम पाकिस्तानी फौज के साथ मिलकर हिंदुस्तानी फौज का मुकाबला करेंगे। तो बहरहाल मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में रहकर सिखों की तरफ से ये बहुत बड़ा पैगाम है। और खैर, पाकिस्तान की तरफ से भी हमेशा सिखों को रिस्पेक्ट किया जाता है, ऑनर किया जाता है, इन्हें प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो सिख भी अब पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हिंदुस्तान में रहने के बावजूद इतना सख्त किस्म का पैगाम देना और ये कहना कि पंजाब से गुजर कर आपको पाकिस्तान की तरफ नहीं जाने देंगे, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी, इसके अलावा जिस तरह से मैं कह रहा था कि एक छोटे लेवल का कोई क्रिकेट मैच था हिंदुस्तान में, तो वहां पर किसी एक बंदे ने क्रिकेट मैच के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया, तो उस शख्स पर हजूम ने हमला कर दिया और तशद्दुद कर करके उसकी जान ले ली। अच्छा जी, इसहाक डार और DGISPR ने मिलकर एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त तक इसहाक डार साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और DGISPR साहब ने अभी क्या फरमाना है। इन्होंने कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो तमाम तर सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी थी, लेकिन अब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। लेकिन इसहाक डार साहब ने जो कहा मैं आपके सामने रखूंगा। इसहाक डार ने डायरेक्टर जनरल DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इनके हमरा तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान भी मौजूद हैं। नायब वजीर आजम का कहना था कि मासूम शहरियों का कत्ल काबिल मजम्मत है और पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत करता है। कोई भी मकसद या सबब बेगुनाह अफराद की जान लेने का जवाब पेश नहीं कर सकता। एक इंसान की जान लेना पूरी इंसानियत का कत्ल है। यही हमारी कौमी और इस्लाम की भी पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद गैर जिम्मेदाराना और जारहाना रवैया अख्तियार किया। पूरा खित्ता भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात की वजह से खतरे में है। उनका कहना था कि पहलगाम वाक़े में होने वाले इंसानी जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हैं। मासूम शहरियों का कत्ल काबिल मजम्मत है। दहशत गर्दी के मुतासिरीन का दुख पाकिस्तान से बेहतर कोई नहीं जानता। पाकिस्तान खुद दहशत गर्दी का शिकार है और बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। इसहाक डार ने कहा कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आलमी कम्युनिटी के साथ मिलकर दहशत गर्दी के इस मुश्तरका खतरे
खतरे से निपटने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की जानब से भी इस हमले की मज़म्मत की गई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कानून नाफज करने वाली एजेंसियों और शहरियों की कुर्बानियों ने दहशत गर्दी के खतरे से निपटने में मदद दी है। पाकिस्तान दहशत गर्दी का शिकार रहा है और भारत की तरफ से मनसूबा बंदी, साजिश और सरपरस्ती की गई है। उनका कहना था कि भारत पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में दहशत गर्दी का स्पॉन्सर रहा है। दीगर ममालिक पर उंगली उठाने की बजाय अपने अंदरूनी मामलात पर तवज्जो दे। भारत ने हमेशा ऐसे वाकयात तब होते हैं जब वहां कोई आलमी शख्सियत दौरा कर रही होती है। तो ये अब तक की सूरत हाल है। और जिस तरह से मैंने पहले कहा कि जब कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।